नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड आज हमारी क्लास 3 है टाइम एंड डिस्टेंस की। फ्रेंड मैंने इससे पहले मैंने 2 वीडियो कराई थी टाइम एंड डिस्टेंस की। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कराया था, जो मैंने क्लास 1 कराई थी उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कराया था, कुछ क्वेश्चन कराए थे। सेकंड वीडियो मैंने आपको ट्रेन मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। जितने भी ट्रेन का कंसेप्ट होता है और ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने वीडियो सेकंड में कर दिए थे। आज हमारी क्लास 3 है। आज हमें क्लास 3 है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ऑल टाइप्स क्वेश्चन करा दूंगा एक ही वीडियो में, जिससे आपकी टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, 3 वीडियो में मैंने ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस मैंने कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक और कंसेप्ट मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें मैं आपके बच्चे कुछ एक कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा और मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा कि मतलब किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप उनको इसी तरीके से कैसे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ और रीजनिंग की बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखो जो उसकी चाल दे रखी है, की स्पीड दे रखी है उसकी 60 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, और जो रेलगाड़ी है वो दे दी आपको 110 मीटर की। ठीक है, देखो इसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, जो इसकी एक्चुअल चाल है वो क्या हो जाएगी, यानी कि 60, इसको जब हमारी डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो चाल में किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मैं 5/18 से इंटू कर लूँगा। 6 से कट जाएगा ये कितने बार, 3 बार, और 6 से कटेगा ये 10 बार, 10×5 = 50। तो जो उसकी चाल है वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, ये उसकी आ गई चाल। अब देखो डिस्टेंस हमारी क्या आ रही है, चाल होगी हमारी। फिर उसने क्या कहा, एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लेगी। देखो ये वाली रेलगाड़ी है 110 मीटर की। ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर की जो रेलगाड़ी है वो 170 मीटर की है। तो दोनों का डिस्टेंस आखिर में कितना हो जाएगा, 280 मीटर का। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस। देखो ये सब चीज़ मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 में करवा दी हैं। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम किस टाइप से डिस्टेंस को लेते हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी टोटल डिस्टेंस होगी 280 मीटर। मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है, 50/3 मीटर पर सेकेंड। 3 ऊपर आ जाएगा मेरा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 28 कितने होते हैं मेरे पास, 84/5। ठीक है, तो मेरा टाइम आखिर में मेरा क्या आ गया, यानी कि 16×5 = 80 और 8×5 = 40, यानी 16.8 सेकेंड। 16.8 सेकेंड, ये मेरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हर टाइप से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करा दूंगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएंगी। और मैं पढ़ाता मैं उसी तरीके से हूँ जो आपको आगे तक भी याद रहे। कोई ट्रिक नहीं बताता, कोई शॉर्ट मेथड नहीं बताता। बस जो एक्चुअल में जो मेथड होता है मैं आपको वही कराता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको वो चीज़ें आगे तक याद रहें और आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के माध्यम से मैं हर टाइप करा दूंगा। ये मेरी क्लास 3 है, जो टाइम एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी है। देखो अब इसने एक रेलगाड़ी दी, अब तक हमारा चल रहा था मीटर में। ठीक है, अब इसने दे दिया फिट में, यानी कि 500 फीट। ठीक है, 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफार्म को, और जो प्लेटफार्म है वो दे दिया कितना, 700 फीट का। ठीक है, प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि देखो जो टाइम है वो दे दिया इसने 10 सेकंड का। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, तरह से उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। अब देखो कि यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस है वो दे रखी है किस में, फिट में। ठीक है, तो हमारी चाल किस में आएगी, चाल भी आएगी हमारी किस में, फिट पर सेकंड में।
वहाँ पे डिस्टेंस हमारी मीटर में थी तो चाल हमारी आ रही थी मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस फिट में है तो चाल भी हमारी किस में आएगी, फिट पर सेकंड में आएगी। ठीक है, तो आपको चाल ही निकालना है कि चाल आखिर में उसकी कितनी होगी, आपको चाल बतानी है। तो चाल कितनी होगी, ठीक है, गति। तो देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 500 मीटर की वो रेलगाड़ी है, 700 मीटर का वो प्लेटफार्म है, और टाइम ले रहा है कितना, 10 सेकेंड का। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें मैं आज सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, किस तरीके से मैं इनको जोड़ रहा हूँ या कैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 में करा दी हैं। अगर आपने वो क्लास देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बहुत ईजी लग रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चाल बराबर के हमारा क्या हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 1200 बटे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 120, कितना आ गया 120 फीट, 120 फीट पर सेकंड। तो ये आप हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर 120 फीट पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर किसी प्लेटफार्म से 30 सेकंड में गुजरती है। देखो पहले उसकी चाल लिख लो, 60 किलोमीटर पर घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 60 को 5/18 से इंटू कर दो, ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और 30 सेकंड में गुजरती है प्लेटफार्म से, यानी कि जो टाइम है वो दे दिया इसने कितना, 30 सेकंड का। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, जो रेलगाड़ी है वो दे दी 200 मीटर की, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखो यहां से टाइम दे रखा है, चाल दे रखी है, डिस्टेंस एक दे रखी है, आपको एक डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चाल कितनी दे रखी है, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर की वो रेलगाड़ी है, माना प्लेटफार्म मैंने x मीटर का मान लिया। ठीक है, जो प्लेटफार्म है वो मैंने मान लिया x मीटर का। ठीक है, x मीटर में लंबा मान लिया प्लेटफार्म। टोटल डिस्टेंस अपन टाइम कितना ले रहा था वो, 30 सेकंड का। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 6 3 18 और 6 पंजे 30, 3 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 पंजे 100 और 5 कैसे में इंटू हो जाएगा यार के 500, बराबर के हो जाएगा 200 प्लस के x, ये प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, 500 में 200 गए तो 300 बराबर में x। तो जो आपका प्लेटफार्म है वो कितना आ गया, 300 मीटर का आ गया, 300 मीटर का। तो जो आपका प्लेटफार्म है कितना लंबा आ जाएगा, 300 मीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, पहले उसकी चाल को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में है तो चाल हमारी किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ये 36 किलोमीटर पर घंटे दे रखा है, इसको मैं चेंज कर लूंगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इंटू करके, ये हो जाएगी मेरी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी है वो आपको दे रखी है 120 मीटर लंबी दे रखी है, रेलगाड़ी दे रखी है 120 मीटर लंबी। जो प्लेटफार्म है वो दे रखा है आपको 360 मीटर लंबा। ठीक है, पुल है, सॉरी जो पुल है वो 360 मीटर लंबा पुल है, को सेकंड में कितने सेकंड लगेंगे, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 360 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, दोनों को जोड़कर लिख देंगे, और स्पीड कितनी आ रही है, यानी कि 36, पहले आप इससे सॉल्व कर लो, 18 दूनी 36, 2 से कट गया 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड ये आ गई इसकी स्पीड। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो जो उसका टाइम है वो क्या निकल के आएगा, देखो कितना आ गया, 480 बटे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 48 सेकंड लगेंगे उसे 360 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, 48 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे
क्योंकि मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया था। और आप इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, सोच रहे हो कि सिंपल क्वेश्चन है या फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहे होंगे। देखो क्वेश्चन मैं वही कराता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो आने की संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मैंने इसी टाइप से तैयारी करी है और मैंने ऐसी बात नहीं है, मैं सिलेक्शन भी लिया है मैंने, ठीक है। मैं रेलवे 2019 में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति, देखो यानी कि जो उसकी चाल है वो दे रखी है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी है। इसको किलोमीटर की जगह में क्या करूं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, 5/18 से, ठीक है। 6 3 6 18 और 3 5 15, यानी कि 25/6 मीटर पर सेकंड ये आ गई उसकी चाल, ठीक है। 5 मिनट में पार कर लेता है, जो टाइम है वो दे दिया 5 मिनट। अब देखो कि जब मेरी चाल मेरी मीटर पर सेकंड में आएगी, डिस्टेंस मेरी मीटर में आएगी, तो मेरी टाइम भी मेरा किस में होगा, सेकंड में होगा। तो 5 मिनट की जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको सेकंड में चेंज कर दूंगा, 6 5 30, यानी कि 300 सेकंड हो जाएगा मेरा टाइम, ठीक है। कह रहा है कि तो पुल की लंबाई कितनी होगी, आपको पुल की लंबाई बतानी है, यानी कि आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बतानी है आपको। देखो डिस्टेंस बराबर क्यों क्या होता है, हमारा स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे 25/6, 25/6 मेरी आ रही है स्पीड, और टाइम आ रहा है मेरे पास 300 सेकंड का, ठीक है। 6 5 30, ठीक है, और 25 पंजे कितने होते हैं हमारे पास 125। तो जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी मेरे पास निकल के 25 पंजे 125, यानी कि 1250 मीटर। जो पुल की लंबाई है वो क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 1250 मीटर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में, अच्छा लगा हो लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि यह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई होगी। देखो जब रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी पोल, किसी पेड़ को पार करेगी, इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी लंबाई ही पार कर रही है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर के हमारा क्या होता है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप झट से निकाल दोगे। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है। तो मेरा मुझे डिस्टेंस ही निकालनी है, यानी कि उस रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी सीधी सीधी। स्पीड कितनी है इसकी 36 किलोमीटर पर घंटे की जगह में क्या कर दूं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं इसे, 5/18 से इंटू करके, ठीक है। 25 सेकंड में पार कर रही है, टाइम है इसका 25 सेकंड, ये होगी इसकी स्पीड, ये हो गया इसका टाइम, ठीक है। 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना हो जाएगा, देखो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25 कितना हो जाएगा, यानी कि 250 मीटर। तो जो रेलगाड़ी है वो क्या हो जाएगी 250 मीटर लंबी हो जाएगी वो रेलगाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो जाएगा क्या राइट आंसर, क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी पेड़, किसी पोल, किसी खंबे को पार करे, इसका मतलब होता है वो अपनी लंबाई ही पार कर रही है। तो मेरा डिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा 250 मीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः से, देखो एक रेलगाड़ी मेरी ऐसी जा रही है और एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, ये है 105 मीटर की, ठीक है, और एक दे दी 90 मीटर की, ठीक है। विपरीत दिशा से, मतलब ये जा रही है ऐसे और ये आ रही है ऐसे, यानी विपरीत दिशा से वो आ रही हैं। क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे, जो इसकी चाल है वो दे दी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक इसकी दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय होगा, ठीक है। देखो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा उसमें क्या होती है हमारी स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती हैं, ठीक है। स्पीड 1 और स्पीड 2 क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगी, ठीक है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट, ये आप नोट करके लिख लेना, अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड प्लस हो जाती है, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको टाइम बताना है इसमें कि वो कितने एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा।
टाइम बताना है आपको, तो टाइम बराबर के हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 105 मीटर ये और 90 मीटर ये, यानी कि कितना हो जाएगा 195 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारा। ठीक है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। स्पीड कितनी है 72 और 45 को देखो, यानी कि 72 और प्लस के 45, स्पीड में प्लस हो जाएंगी, 7 4 11 117। लेकिन ये आएगा किस में, किलोमीटर पर घंटे में, और मेरी डिस्टेंस मेरी किस में है, मीटर में, तो मेरी चाल भी मेरी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से इंटू कर दूंगा, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आप इसे काट के देख लो कितने से कटेगा ये 9 दूनी 18 और 9 से कटेगा ये कितने बार, 13 बार, 13 पंजे 65/2 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी आपकी चाल। ठीक है, तो 65/2, बट्टे का 2 ऊपर आ जाएगा, इससे कटेगा कितने बार, 3 बार, 3 दूनी 6, तो जो टाइम है वो क्या आएगा 6 सेकंड का। मतलब कि 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जा रही है इधर से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वो आ रही है उधर से, तो दोनों जो है दोनों आपस में एक दूसरे को 6 सेकंड में वो पार कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी से 2 गुना तेज चलता है। देखो जो उनकी चाल है, चाल का रेशो दे दिया, यानी कि ए और बी चाल का रेशो दे रखा है, रेशो यानी कि अनुपात दे रखा है कि ए बी से 2 गुना तेज चलता है। अगर बी मेरा 1 चलता है तो बी मेरा 1 चलता है तो ए मेरा कितना चलेगा, 2 चलेगा, इससे 2 गुना तेज चलता है। ठीक है, जो चाल का रेशो है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए बी से 2 गुना तेज चलता है और बी सी से 3 गुना तेज चलता है। बी जो है वो सी से 3 गुना तेज चलता है, सी से 3 गुना तेज चलता है। ठीक है, तो अगर मैं सी को 1 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बी सी से 3 गुना तेज चलता है और बी से 2 गुना ये था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6। ये मेरा रेशो बन गया बढ़िया तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो शुरू से। ए बी से 2 गुना तेज चलता है, ए जो है वो बी से 2 गुना तेज चलता है, 3 दूनी 6, ठीक है 2 गुना हो रहा है, और बी सी से 3 गुना चलता है, बी जो है वो सी से 3 गुना चलता है। ठीक है, सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। ठीक है, अब मान चलो कि सी जो है वो घंटे आ रहे हैं ना, ठीक है, और सी जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले। आप ऐसे मानो, ज़्यादा ना सोचते हुए आप सीधे सीधे ऐसे मानो ये उनके चाल का रेशो था कि ए सी जो है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है। मान चलो सी जो है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, चाल इंटू समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 1 इंटू में 3/2, ये हो जाएगी इसकी किलोमीटर में चाल, किलोमीटर में डिस्टेंस। ये क्या होगी, अब इसकी डिस्टेंस हो गई। तो कह रहा है ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी ए की चाल कितनी है 6, तो टाइम बताना है कितना हो जाएगा 3/2 किलोमीटर को अगर मैं 6 से तय करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि 1/4 घंटे, ये घंटे में तो है 1/4 घंटे। अगर आप इसे मिनट में चेंज करना चाहोगे तो मिनट में कितना हो जाएगा, 1/4 को आप 60 से इंटू कर दो, 4 से कट जाएगा ये 15 बार, यानी कि 15 मिनट लगेंगे उसे। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल सीधा सीधा बेसिक उठा के करेक्ट किया है मैंने, कुछ नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये मैंने चाल का रेशो मान लिया था, सी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, 1.5 घंटे में कितना चलेगा, इतना ही चलेगा 1.5 किलोमीटर, और ए की चाल कितनी थी 6, तो 6 से मैंने इसको डिवाइड देके देख लिया, मेरा टाइम निकल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो आपको बतानी है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड एक तो होती है हमारी यानी कि 2xy और x प्लस के y। ठीक है, लेकिन ये कब होती है हमारी, सेम डायरेक्शन के लिए, यानी कि सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वो कैसे कि जितना वो जाएगा, ठीक है मान चलो इतना वो गया यहाँ से
और इतना ही लौट के आ गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट के आ गया, ठीक है। तब तुम्हारा केस बनता है ये वाला एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस बन रहा है दूसरा कि वो आधे आधे रास्ते को अलग अलग से तय कर रहा है, ठीक है। यहाँ दिया उसने कि वह 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 घंटे में, तो देखो एवरेज स्पीड मेरी आखिर में क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन के टोटल टाइम। यहां पे ये केस बनेगा हमारा, जितना डिस्टेंस चला है और कुल में जितना समय लगा है, ये बनेगा मेरा एवरेज स्पीड का केस, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या दे रखा है कि 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब देखो यहाँ पे एक टाइम उसका क्या आएगा कि 30 किलोमीटर की चाल को 30 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे तो उसे यहाँ लग गए, ठीक है। अब उसने क्या कहा, तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को अब 5 घंटे में पूरा करता है, यानी कि उसने दूसरा टाइम उसने क्या दिया कि जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है, उसको तय कर रहा है 5 घंटे में। देखो यहाँ सीधे इसने टाइम दे दिया कितना, 5 घंटे, ठीक है। मुझे चाल निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल आखिर मेरी क्या होती है, यानी कि जो मेरी औसत चाल होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर यहाँ पे और 40 किलोमीटर यहाँ पे, यानी कि जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 और 3 70 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 घंटे यहाँ ले रहा है, 5 घंटे यहाँ ले रहा है, यानी कि 10 घंटे। एवरेज स्पीड मेरी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। जब सेम डिस्टेंस हो, जितना वो जाए उतना ही वो लौट के आए, तब बनेगा हमारा केस ये वाला, ठीक है। और जब सेम डिस्टेंस ना दी हो तब बनेगा हमारा केस ये वाला, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपन के टोटल टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। देखो यहाँ पे उसने चाल का रेशो दे दिया ए और बी का 3:4, चाल का अनुपात दे दिया। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस कराया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था जो चाल का रेशो होता है वो टाइम का बिल्कुल अपोजिट होता है, टाइम के इन्वर्सली होता है। तो जो चाल बराबर के अगर मेरी 3:4 दे रखी है, टाइम मेरा क्या आएगा, 4:3, ठीक है। यानी कि सेम डिस्टेंस के लिए जो चाल का रेशो होता है वो टाइम के बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है, इन्वर्सली होता है, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब क्या कह रहा है, देखो कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। जो ए है वो बी, ए मतलब कि देखो ये टाइम का रेशो है ना, यानी कि 4 और 3 बराबर दे दिया 30 मिनट, दोनों का डिफरेंस दे दिया कितना, 30 मिनट का। ए 4 ले रहा, ए 4 समय लेगा, बी मेरा 3 समय लेगा, तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है। 4 में से 3 गए तो 1, यानी 1 बराबर क्या आ रहा है, 30 मिनट। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है। अब बताना कि ए को आखिर में कितना समय लगा, ए को समय लगा 4, अगर 1 बराबर के मेरा 30 मिनट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 4 में से 3 गए तो बचा 1, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 30 मिनट का। अगर 1 बराबर के 30 मिनट है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 30 × 4 करोगे तो 120 मिनट, और 120 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 घंटे। तो यही आपको हो जाएगा क्या, राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस चाल और टाइम का रेशो करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल है, ठीक है। देखो मान चलो एक बस है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इससे बस से उससे 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है, मान चलो ये ट्रक चल रहा है जो कि 150 मीटर आगे है,
यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी डिस्टेंस दे दी 150 मीटर आगे एक ट्रक जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, जा रहा है एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ लेती है। तो जो बस की चाल है वो दे दी इसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 सेकंड में पकड़ लेती है, ट्रक की चाल है। आपको इसकी स्पीड बतानी है कि इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो जब सेम डायरेक्शन होगी, अभी मैंने आपको अपोजिट डायरेक्शन कराया था, उसमें स्पीड क्या होती है, प्लस होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में क्या होती हैं, स्पीड आपस में माइनस हो जाती हैं, ठीक है। स्पीड 1 और स्पीड 2 आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी दोनों की चाल, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 30 सेकंड का, 30 सेकंड का, ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 30 सेकंड का। टाइम बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। और डिस्टेंस कितनी है, देखो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको मतलब कि बस को ट्रक पकड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 150 मीटर तो है इसकी टोटल डिस्टेंस, जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है। देखो ये टाइम हमारा सेकंड में है, डिस्टेंस मेरी मीटर में है, तो चाल मेरी किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और चाल आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ये जा रही है 45 किलोमीटर की चाल से और ये जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चाल क्या होगी, आपस में माइनस हो गई, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में है, इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से इनटू कर दूंगा, ये हो जाएगी मेरी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्या दे रखा है, 45 माइनस एक्स 5/18 ऊपर चला जाएगा मेरा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लो, आपका x का मान निकल जाएगा, यानी कि ट्रक का चाल निकल जाएगी। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 से कट जाएगा कितने बार, 30 बार, 5 से कट गए 6 बार, 6 × 18, ये डिवाइड का इधर आ जाएगा, यानी कि 45 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 18। तो x बराबर के माइनस का इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 45 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 7 और 2 27। तो जो x बराबर के मेरा क्या आएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गई उसकी ट्रक की चाल। मुझे x का मान निकालना था, तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, बस इतना ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में चाल आपस में माइनस हो जाती हैं। बस ट्रक को पकड़ना चाहती थी तो वो 150 मीटर की चाल चलेगी, मतलब 150 मीटर चली होगी वो। ये जा रही है, ये 27 किलोमीटर की स्पीड से भग रहा है, ये 45 किलोमीटर की स्पीड से भग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसको पकड़ लेगा जल्दी, क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे आपको चाल बतानी थी ट्रक की, वो आ गई मैं निकल के। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं जाता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है इससे बाहर नहीं जाता। बाकी आपके पास कोई बुक होगी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सबसे अच्छा तरीका है मैथ की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे डेली बेस पे मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाया करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, देखो ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो यानी कि मान चलो ए यहाँ पे है और ये यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे उसका स्कूल है। मान चलो वो जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे लगे 5 मिनट कम, मतलब देरी से, देरी के लिए मैंने माइनस का साइन लगा लिया। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, अब देखो उसने चाल में क्या किया, 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी। 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब देखो कि 5 मिनट वो पहले पहुंच रहा है, मतलब कि 1 किलोमीटर की वृद्धि करने पर वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है, पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है, आखिर में डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बहुत सिंपल तरीका है, ये आप नोट करके लिख लेना, बेसिक से भी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बेसिक से नहीं करना, आपको करना है बहुत जल्दी से, झट से करना है आपको क्वेश्चन। तो वो आप कैसे करोगे, देखो दोनों का लो एलसीएम, आप दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 12 है, 4 × 12, 3 × 12, ठीक है। दोनों को आप लिखो प्लस करके, 2 × 5 = 10, ठीक है। ये किस में है, मिनट में,
और चाल हमारी किस में, किलोमीटर पर घंटे में, और डिस्टेंस भी हमारी किस में आएगी, किलोमीटर में। तो ये किस में, मिनट में, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 60 से डिवाइड दे दूंगा, ठीक है। इनटू में आखिर में उनका स्पीड का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो उनकी चाल का अनुपात में जो उनका डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1 को लिख लो यहाँ पे। 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 किलोमीटर की उसकी क्या होगी, उसकी इस घर से स्कूल की डिस्टेंस होगी कितनी, 2 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, जो आपको टाइम दिया हो, यानी कि माइनस टाइम और प्लस टाइम, ठीक है, दोनों को जोड़कर लिखो। अगर ये मिनट में है तो घंटे में चेंज करने के लिए नीचे 60 से इंटू कर दो, ये आप बना के लिख लेना, बराबर के यहां पे लिखो एलसीएम ऑफ स्पीड, जो स्पीड का एलसीएम आ रहा है वो लिखो, और यहां लिख लो डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना, आपका बहुत जल्दी से आपका क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इस टाइप से आपके, इस टाइप का कोई कैसा भी क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बस चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मानो जो रेलगाड़ी है, ऐसे मानो आप, जो रेलगाड़ी है वो x मीटर लंबी है, क्योंकि इसमें रेलगाड़ी की डिस्टेंस नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ से उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी कि वो x मीटर अपनी लंबाई को पार कर रही है कितने में, 8 सेकंड में। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल, किसी पेड़, किसी खंबे, किसी आदमी को पार करेगी, इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी लंबाई ही पार कर रही है, ठीक है। तो 8 सेकंड में पार कर रही है वो x मीटर लंबाई को, ये उसकी होगी चाल मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं इसको आपको कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। इसका पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। देखो यानी कि 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि x मीटर लंबी तो वो रेलगाड़ी खुद होगी और 264 मीटर लंबा प्लेटफार्म होगा, जो वो डिस्टेंस अपन के स्पीड टाइम आ जाएगा, मेरे स्पीड कितनी है इसकी, x/8, और 8 मेरा आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 5 बार, x इधर इंटू हो जाएगा 5x, बराबर के 2 का इसमें इंटू करो 2x, और प्लस के ये हो जाएगा आपका कितना, 8 6 दूनी 12 और 528, ठीक है। 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर के 528 हो जाएगा ये। तो x बराबर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते के 3 छींगे 18 है। तो जो रेलगाड़ी है वो क्या आ जाएगी, 176 मीटर लंबी आ गई वो रेलगाड़ी, ठीक है। देखो आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, तो कितनी आ गई, 176 मीटर लंबी आ गई, 176 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि रेलगाड़ी जो है वो 8 सेकंड में, तो अपने 8 सेकंड में पार कर रही है एक व्यक्ति को, और 20 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफार्म को, ठीक है। 20 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफार्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी बात सोचो, हमने इतना टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, हमने ट्रेन के क्वेश्चन पढ़े, 3 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी। अब एक छोटी सी बात सोचो कि रेलगाड़ी अपने आप को पार कर रही है कितने में, 8 सेकंड में। जो रेलगाड़ी है अगर वो किसी आदमी को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपनी डिस्टेंस पार कर रही है, ठीक है। 8 सेकंड ले रही है वो अपनी डिस्टेंस पार करने में, और 20 सेकंड ले रही है प्लेटफार्म और अपनी डिस्टेंस पार करने में। अगर वो किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी लंबाई साथ में उस प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 सेकंड तो लेगी अपनी लंबाई पार करने में, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 सेकंड का। 12 सेकंड का उनका क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा। अब ये 12 सेकंड किस में लग रहे होंगे, इस 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में। 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 12 सेकंड लग रहे हैं।
डिस्टेंस अपॉन के टाइम क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ठीक है, यानी कि 22 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। देखो मैं आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से उसकी स्पीड निकल गई बहुत ईजिली, स्पीड निकल गई 22 मीटर पर सेकंड, टाइम ले रहा था वो 8 सेकंड का अपनी लंबाई को पार करने में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा, यानी डिस्टेंस का मतलब उसकी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ गई 176 मीटर, ये आ गई वो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाया लास्ट में कि आप क्वेश्चन को जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाती हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यकीन मानो मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अगर मैं इनको खुद एग्जाम में करूँगा तो मुझे पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखूंगा, माइंड में कैलकुलेशन करूंगा, टिक करूंगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही। टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने आपको क्लास 1, 2 और 3 तीन क्लास मैंने आपको कराई हैं, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इससे बाहर कुछ नहीं जाता। अगर आप हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की तीनों क्लास देख लेते हो, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, ट्रेन का कंसेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, और आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना होती है, वहीं से मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगाओ, हेल्पफुल है तो ये लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हर किसी क्लास पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करो, मैं और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।